आज मैं आपसे जो बात करना चाहता हूँ वह भारत की स्त्रियों के जीवन से संबंधित है और वो एक विशेष कानून से संबंधित है जिसकी चर्चा आजकल हो रही है और जिसके बन जाने से हमारे देश के वैवाहिक कानूनों में और संपत्ति के अधिकार के कानूनों में एक विशेष परिवर्तन होगा। मैं बात कर रहा हूँ समान आचार्य संहिता अर्थात कॉमन सिविल कोड की। तो सवाल ये उठता है कि कॉमन सिविल कोड से हमारे देश की महिलाओं के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या उनकी आज़ादी में किसी किस्म का इजाफा होगा? क्या उनकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी? क्या वे अपने आप को अधिक स्वतंत्र महसूस करेंगी? अथवा क्या उनके जीवन पर कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ेगा? कहने का मतलब ये है कि हम कॉमन सिविल कोड या समान आचार संहिता अगर बनाते हैं तो उससे महिलाओं को विशेषकर क्या लाभ होगा? मैं समझता हूँ इस दृष्टि से कॉमन सिविल कोड के बारे में सोचा ही नहीं गया है। अभी तक हम जितना सोच रहे हैं इस विषय पर वो केवल ये मानकर सोच रहे हैं कि एक हिंदू पर्सनल लॉ होता है, एक मुस्लिम पर्सनल लॉ होता है, एक क्रिश्चियन पर्सनल लॉ होता है और इन तीनों को हटाकर सबके लिए एक समान आचार संहिता हम लाएंगे तो वो जो समान आचार संहिता होगी वो एक प्रकार से हिंदुओं, मुसलमानों और ईसाइयों के धार्मिक अधिकारों का हनन हो जाएगा। अभी हम ये मानकर चलते हैं कि जो वैवाहिक कानून बने हुए हैं और जो बहुत प्राचीन परंपरा से चले आ रहे हैं उनका ही पालन होना चाहिए। उनका पालन ही भारतीय समाज के लोगों के लिए बहुत अच्छा है और वो एक प्रकार से उनके धार्मिक अधिकार हैं और हमारा संविधान उसकी आज़ादी देता है कि सबको अपने अपने धर्म के अनुसार चलने की यहाँ आज़ादी है। तो अधिकांश लोग ये कहते हैं कि अगर एक कॉमन सिविल कोड आता है, समान आचार संहिता आती है तो उससे ये धार्मिक अधिकारों की विविधता समाप्त हो जाएगी। बस इसी के ऊपर बहस होती रहती है कि ये तो सेक्युलर स्टेट है, मान लिया, लेकिन सेक्युलर स्टेट का ये अधिकार नहीं है कि वो दूसरों के धार्मिक अधिकारों को समाप्त कर दे। कुछ लोग ये भी अपना डर जाहिर करते हैं और मौलवियों के द्वारा कम से कम टीवी चैनल्स के ऊपर जो वाद विवाद होते हैं उनमें तो ये सुनने में आता ही है ये डर कि कॉमन सिविल कोड तो वास्तव में एक प्रकार से हिंदू सिविल कोड ही होगा और ये हिंदू सिविल कोड को लादने की तैयारी है, इसका नाम बदला जा रहा है। अब ये बात भी बिल्कुल ऐतिहासिक नहीं है। आज जो हिंदू सिविल कोड है वो तो लगभग एक प्रकार से विवाह में जिस परंपरा को ईसाइयों ने चलाया यानी एक पत्नी व्रत यानी मोनोगमी, आज तो हिंदू सिविल कोड में वह कानून बनी हुई। हजारों साल से तो भारत में एक हिंदू पुरुष को एक से अधिक पत्नी रखने का अधिकार था और राजा और संपन्न लोग प्रायः रखते ही थे। हमारे अवतारों की भी कई पत्नियां हैं
केवल राम ही हमारे एक ऐसे अवतार हैं जिनका एक पत्नी व्रत था। लेकिन पिछले 50 वर्षों में कानून में परिवर्तन है, और केवल कानून में परिवर्तन ही नहीं है, भारतीय हिंदू समाज के आगे आदर्श ही यह है कि एक पत्नी हो। तो जब इतना बड़ा परिवर्तन हिंदू पर्सनल कोड में हो गया, हिंदू मैरिज लॉज में हो गया, तो ये कैसे संभव है कि ये इतने खुले दिमाग वाला हिंदू पर्सनल कोड बाकी सारे धर्मों के अधिकार को समाप्त कर देगा। वास्तव में ये सवाल है कि क्या हम भविष्य की ओर देखें या हम पीछे की ओर ही देखते रहें। और ये हिंदू, मुस्लिम या ईसाई पर ही सिर्फ ये बात लागू नहीं होती, ये सब पर लागू होती है कि भारत में रहने वाले लोगों को आगे देखना है या पीछे देखना है। भारत में तो हमेशा से ये परंपरा रही है कि तरह तरह के जो आचार हैं और जो मान्यताएं हैं, अर्थात जो एक प्रकार से विधि और निषेध और कानून बन जाते हैं, उन सब के अंदर समय समय में परिवर्तन होता रहता है, जिसको हमने स्मृति कहा, जिसमें तरह तरह के समाज को नियंत्रण में रखने के लिए व्यवस्थाएं बनाई गईं, जैसे मनुस्मृति के बाद याज्ञवल्क इत्यादि 85 स्मृति हैं हमारे देश में। उन सब में एक ही चीज़ नज़र आती है कि शायद हर दूसरे तीसरी शताब्दी के बाद स्मृति के अंदर कुछ परिवर्तन हो जाता था। तो हमारे यहाँ तो ये परंपरा रही है कि समय के अनुसार अपने आचार विचार को भी बदल देना है और उस कानून को भी बदल देना है। इसके बहुत से उदाहरण हैं जिनके बारे में आज जिक्र करने का समय नहीं है। अब एक दूसरी विचारधारा है कि हमारे धार्मिक ग्रंथ में जो लिख दिया गया वो क़यामत तक ऐसा ही रहेगा और हम उसको वैसा ही रखेंगे। मैं समझता हूँ इसके ऊपर गहराई से सोचने की आवश्यकता है। समय समय पर ईसाइयों के द्वारा भी अपने वैवाहिक कानूनों में बहुत परिवर्तन किए गए हैं। 300 वर्ष पहले क्रिश्चियन समाज में, ख्रिस्तानी समाज में, जिसको हम वैवाहिक संबंध विच्छेद कहते हैं या डाइवोर्स कहते हैं, तलाक कहते हैं, ये होता ही नहीं था। लेकिन आज वो है, आज उसको स्वीकारा गया है और अधिकांश ईसाइयों की जो आबादी है यूरोप में और अमेरिका में, वो तो और दूसरे प्रकार के अत्यंत खुले सामाजिक व्यवस्थाओं को भी स्वीकार कर चुकी है, लिविंग टुगेदर इत्यादि को। वास्तव में समस्या सबसे अधिक आती है इस्लाम के साथ, और वो समस्या ये आती है कि जो निज़ाम मुस्तफ़ा में जो कानून बन गया उसमें किसी प्रकार का भी परिवर्तन ना हो, चाहे वो तलाक हो, चाहे वो संपत्ति के अधिकार का मामला हो, उसके अंदर परिवर्तन ना हो। यहाँ आकर गाड़ी काफ़ी कुछ अटक जाती है। अधिक न कहते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि कोई भी फ़िरका हो, कोई भी संप्रदाय हो, उसे आगे की ओर देखना है। और जब हम आगे की ओर देखेंगे
तो नए ज़माने में हम सबके आचार विचार और सबके जीने के कायदे और कानून लगभग एक से ही होंगे, और धर्म के नाम पर उनको बांटना शायद ठीक नहीं होगा। इसका सबसे बड़ा लाभ मैं समझता हूँ महिलाओं को होगा, क्योंकि भारत की महिलाएं आज बटी हुई हैं, मुस्लिम महिलाओं में, हिंदू महिलाओं में, ईसाई महिलाओं में। एक समान वैवाहिक कानून के आने के बाद सबसे बड़ा संगठन जो बनता है, सबसे बड़ी एक जो बिरादरी बनती है, वो महिलाओं की बनेगी। और महिलाएं महिला के रूप में एक दूसरे से कहीं अधिक बातचीत कर सकेंगी और एक दूसरे के जीवन से प्रेरणा ले सकेंगी, एक दूसरे के आचरण को देखकर अपने जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। सबसे बड़ा लाभ ये होगा, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद।